जय हनुमान जय सिया राम। आज मैं आपको एक माँ और कलयुगी बेटे की कहानी सुनाऊंगी। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को ज़रूर सुनना। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। एक छोटा सा मकान था, थोड़ी सी ज़मीन थी। वो लोग दूसरे लोगों के खेतों में भी वो थोड़ी मजदूरी करती और अपने खेत में भी काम करती और अपने बेटे को पढ़ाती थी। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात वो मेहनत करती थी। जब कुछ दिन उसकी पढ़ाई पूरी होगी पढ़ते पढ़ते, तो एक दिन बेटे ने कहा, माँ सभी बच्चे जो है विदेश में जाकर बहुत पैसा कमा कर लाते हैं, अगर मुझे तुम पैसे दे दो कुछ तो मैं भी विदेश में जाकर बहुत पैसे कमा कर लाऊंगा। बुढ़िया माँ ने भी सुन रखा था सब जगह कि विदेशों में लोग जाते हैं, बहुत धन कमा कर लाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो उसने सोचा कि जब तेरा बेटा पैसा कमा लाएगा, तेरा बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, तो तेरे को क्या करना, ये थोड़ी सी जो ज़मीन है ये बेचकर इसको पैसे दे देती हूँ और विदेश भेज देती हूँ। अब उसने वो जो थोड़ी सी ज़मीन बची थी उसको बेच देती है और अपने बेटे को पैसे दे देती है। अब बेटा विदेश चला जाता है, बाहर चला जाता है। कुछ समय तक तो माँ के पास चिट्ठियाँ भेजता है। पहले चिट्ठियाँ ही होती थी, डाकिए होते थे, चिट्ठियाँ लाते थे। आजकल तो फ़ोन हो गए, फ़ोन से सारी बातें हो जाती हैं। तो कभी चिट्ठी शुरू में तो भेजता रहा, माँ बड़ी खुश होती और उसको रोज़ इंतज़ार रहता था कि आज तेरे बेटे की चिट्ठी आई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बेटे ने वहीं पर ही अपना मकान ले लिया और शादी कर ली, बच्चे भी हो गए। अब माँ को भूल गया, न माँ के पास चिट्ठियाँ आती हैं न माँ का हाल चाल पूछता है। वो बहुत इंतज़ार करती है। रोज़ जब भी गांव का डाकिया आता उससे कहता, क्या कोई जब भी पोस्टमैन आता कि मेरी कोई चिट्ठी आई है। डाकिया भी बेचारा सोचता कि देख बुढ़िया कैसे इंतज़ार करती है अपने बेटे की कि डाक आएगी। वो बड़े प्यार से कहता, दादी माँ आज तो कोई डाक नहीं आई। अब एक बार क्या होता है, वो बेटा जो है चिट्ठी भेजता है अपनी माँ के पास है। वो डाकिया भी खुश होता है कि आज तो मैं बड़ी खुशी खुशी माँ जी को जो है ये चिट्ठी दूंगा, बड़ी खुश हो जाएगी। वो सीधा वहाँ पर जाता है और कहता है, माँ जी आज आपकी चिट्ठी आई है, आपके बेटे की चिट्ठी आई है। बुढ़िया बड़ी खुश होती है और कहती है कि बेटे जल्दी सी पढ़कर सुनाओ, मेरे बेटे ने क्या लिखा है, क्या मेरा बेटा आ रहा है। तब वो डाकिया पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाता है। उसमें लिखा था कि माँ मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वो सारी जब चिट्ठी पढ़ती है, सुनाती है कि तेरा बेटा आ रहा है, बुढ़िया बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा आ रहा है। सबके आगे कह देती है कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है मुझे लेने के लिए। अब बेटा आ जाता है उसके गांव में और कहता है, माँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम बूढ़ी होगी, अब तुम यहाँ काम लायक रही नहीं, तो अब तुम्हारे से काम होता नहीं, वहाँ मैं तेरी सेवा करता रहूँगा और मेरे साथ चलो। यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी। अब माँ भी क्या था, माँ तो बड़ी खुश होती है कि तेरा बेटा जो है तेरे को लेके जाएगा। बड़े बड़े सपने देखती है कि लोग कहते हैं ऐसे उड़कर हवाई जहाज़ में जाते हैं, इस तरह जाते हैं, मैं भी ऐसे हवाई जहाज़ में उड़ूँगी, ये होंगी। बड़ी खुश होती है बुढ़िया। और फिर उसका बेटा कहता है, माँ ये छोटा सा मकान है, इसका भी अपने को क्या करना है, इसको बेच देते हैं, अब तो अपने को बाहर ही रहना है। माँ भी सोचती है कि तेरी भी कितनी ज़िंदगी है, तेरे को भी यहाँ पर अब मकान का क्या करना है, वैसे भी दुर्गति हो जाएगी गांव में खाली पड़े मकान की, बेच देते हैं। अब तो तेरे को भी बेटे के साथ रहना है, तो उस मकान को बेच देते हैं। अब वो चले जाते हैं, जहाँ से फ़्लाइट पकड़नी होती है वहाँ जाती है। माँ को एक बेंच पे बिठा देता है कि माँ तुम यहाँ बैठो, मैं टिकट ले आता हूँ। अब बेटा चला जाता है माँ से ये बोलकर, और वहाँ क्या टिकट लेनी थी, बेटा तो अपने फ़्लाइट में बैठा और चला गया अपने जहाँ जाना था। अब बुढ़िया शाम तक बाट देखती रही कि क्या बात, अभी तक तेरा बेटा नहीं आया। तब वहाँ आसपास लोगों से पूछती है तो सब कहते हैं कि माँ जी अब यहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं जाने वाली, फ़्लाइट तो चली गई है। वहाँ जब पता करते हैं कि तेरा बेटा तो जा लिया। अब बेचारी बुढ़िया तो रोना शुरू कर दिया कि ये देखो अब क्या हुआ है, अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास छोटा सा मकान था वो भी गया। बेचारी बुढ़िया दुखी हो जाती है। अब सोचती है कि चलो अब तो मैं वापस गांव ही जाऊं, और तो क्या करूं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तेरा बेटा तो तेरे को छोड़कर चला गया, जो बेचारी इतने बड़े बड़े सपने देख रही थी।
जिसने मेहनत मजदूरी करके इतना बेटे को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया उसके लिए, ज़मीन भी बेच दी, घर भी बेच दिया। अब वापस गांव में आती है, गांव वालों को, परिवार वालों को सब कुछ बताती है। अब गांव वाले बेचारे चंदा इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके उसका एक कमरा बना कर दे देते हैं कि चलो तुम यहाँ पर रहो और तुम्हारी रोटियों का भी इंतज़ाम हो जाएगा और आराम से इस कमरे में रहो। और आराम से जैसे दिन कटते थे, बेचारी बुढ़िया जो है वहाँ पर अपने दिन काटती रही, बैठी रही। अब क्या करती, शरीर दिनों दिन जो है जवाब देता जा रहा था। और उधर एक दिन बेटा टीवी देख रहा था और टीवी के ऊपर कोई संत जो है अपने प्रवचन कह रहा था। उसमें कह रहा था, जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप की सेवा नहीं करता, उसको समाज में भी इज्जत नहीं मिलती और भगवान भी उसके साथ पूरा करते हैं, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, उसकी बहुत दुर्गति होती है। आखिर में उसे भी उसके पापों का ज़रूर कष्ट भोगना पड़ता है। अब बेटे को बड़ी चिंता हुई कि ये तो कह रहा है सेवा करना ही, मैंने तो मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया, मैंने तो मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया, तेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब वो सोचता है कि अब मैं मेरी माँ के पास जाऊँगा और मेरी माँ की सेवा करूँगा। अब मैं मुझे कुछ भी नहीं करना, माँ के ही पास रहूँगा, माँ की सेवा करूँगा, वहीं पर ही रहूँगा, माँ के पास ही जब तक माँ जिएगी। वहाँ से वापस अपने गांव में जाता है। गांव वाले कोई उसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। वो सबसे हाथ जोड़कर बोलता है, ताऊ राम राम, काका राम राम। अब उसकी राम राम का तो धीरे से जवाब देते हैं राम राम, और फिर ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं। सारे उसके वैसे ही थू करते हैं कि अपनी बुढ़िया माँ को कैसे छोड़कर गया था बेसहारा। और फिर वो सब गांव वालों से, जो परिवार वाले से अपने चाचे था, उनसे पूछता है कि मेरी माँ कहाँ रहती है। तब सब कहने लगे, किसकी माँ, कौन माँ, क्या तेरे कोई माँ भी है। सब ताने मारते हैं। बोले, मैं हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगता हूँ, एक बार बता दो, एक बार मेरी माँ के मैं दर्शन कर लूँ कि मेरी माँ कहाँ रहती है। तब कहते हैं, तेरी माँ तो अब ऊपर जा चुकी, अब तू किसके दर्शन करेगा। जब समय था जब तो तू माँ को भूल गया, लेकिन अब कहाँ माँ, यहाँ कोई माँ नहीं है। वो कहता है, एक बार मुझे ये बता दो कि मेरी माँ कहाँ रहती थी। तब उन्होंने कहा कि वो जो सामने छोटा सा कमरा दिख रहा है, उस कमरे में तेरी माँ रहती थी। अब वो उस कमरे में जाता है, टूटी हुई सी चारपाई है, उसके ऊपर एक चादर बिछी हुई है, एक चादर ऊपर पड़ी है। वो उन कपड़ों से लिपट कर रोता है, ऐसे तेज तेज कपड़ों से लिपटता है। हे माँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर देना, तुम जहाँ भी हो मुझे माफ़ कर देना माँ, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे एक बार क्षमा कर दे, मुझे एक बार दिखाई दे जा माँ, तुम जहाँ भी है। बहुत कपड़ों से लिपट लिपट कर रोता है। पर कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछतावे क्या होवत है। जब समय था जब तो ध्यान नहीं दिया। अब जब पीछे पर से तकिया उठाकर देखता है तो उसके नीचे से एक चिट्ठी निकलती है, एक चिट्ठी लिखी हुई निकलती है उस तकिए के नीचे। और उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ है कि बेटा तुम हमेशा खुश रहना, तू जहाँ भी है बेटा तू हमेशा खुश रहना, तुझे मेरी भी सारी खुशियाँ लग जाए, तू हमेशा खुश रहे। जब उस चिट्ठी को देखता है तो बेटा बहुत रोता है कि देख, वो माँ है जिसने सब कुछ किया और मैंने उसको छोड़ भी दिया, फिर भी देखो मेरी माँ मेरे लिए अब भी भगवान से दुआ कर रही है कि बेटा तुम जहाँ भी है खुश रहना। माँ तो माँ ही होती है। लेकिन अब क्या करता, वहीं बैठा बैठा चिपता रहता है। कहता है, अब तो मैं भगवान के पास बैठ के पूजा पाठ करूँगा और मैं मेरी माँ के लिए पछतावा करूँगा कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर देना। और मैं कहता हूँ, जैसा मैंने मेरी माँ को दुख दिया वैसा कोई भी बेटा अपनी माँ को जो है दुख न दे। हमेशा माँ बाप की सेवा करना और माँ बाप की इज्जत करना, आपकी समाज में भी इज्जत रहेगी और आपके बच्चे भी आगे आपकी इज्जत करेंगे। जैसा आप करोगे, कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है।
तो अगर आप अच्छे व्यवहार करोगे माँ बाप के साथ, तो आगे आपके भी बुढ़ापा आएगा, आपकी औलाद भी आपके साथ है, आपकी भी सेवा करेगी। आप माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो कभी भी आपकी औलाद आपके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वैसे तो इस धरती पर सब तरह की दुनिया है, अच्छे भी बहुत हैं जो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं और बुरे भी बहुत हैं, सब तरह की दुनिया है। लेकिन आजकल जो है जैसे दिनों दिन देख रहे माँ बाप अकेले रह जाते हैं, बच्चे विदेशों में जाकर बस जाते हैं और एक दिन फिर जो है परिवार वाले हैं वही सब कुछ करते हैं बुढ़ापे में। इसलिए कहती हूँ जितना हो सके अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका आदर करो, तो आपकी समाज में भी इज्जत होगी और भगवान भी ये सब कुछ देखता है। भगवान ऊपर बैठा अपनी फाइल में सब कुछ लिखता है कि तू क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार किसके साथ कर रहा है, सब कुछ उसकी फाइल में नोट होता है। और एक दिन फिर जो कर्म हम अच्छे करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, सबके आशीर्वाद लो। माँ बाप का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता, इसलिए हमेशा माँ बाप का आशीर्वाद लो। माँ बाप खुश हो जाते हैं, खुश होकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं।